हेलो दोस्तों, लर्निंग विद साइंस बाय सूरज स्टडी चैनल पे साइंस पीवाईक्यूएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें वन डे एग्जाम या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग अपनी सीरीज में कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक किया था। फिर पार्ट 2 में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर के 30 तक कर लिए थे। और आज जो है हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम लोगों ने पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको देखा भी था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग कैसे परमाणु संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु संख्या तो निकाल लें। तो देखिए परमाणु संख्या कितना निकल के आ जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p3। अगर हम यहाँ पे ऐड करना शुरू करें तो हमारे पास प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे कक्षा में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस तरीके से जोड़े तो हमारे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 वाले परमाणु संख्या वाले होते कौन है, तो 15 परमाणु संख्या वाले होते हैं फॉस्फोरस। कौन होते हैं, फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों, कौन हो, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोरस है उसकी संख्या कितनी होती है, 15। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो आवर्त सारणी है उसमें इसके नीचे परमाणु संख्या वाले तत्व कौन से होंगे। ठीक है, तो इसके नीचे जो परमाणु संख्या वाले तत्व होंगे वो कौन है, आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, कौन है, आर्सेनिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। ठीक, तो आर्सेनिक का परमाणु संख्या यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 33। तो 33 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, क्या कहते हैं, समस्थानिक। ठीक, उसके बाद जो हमारा आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स को कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। और जो हमारा आइसोबार है, इस आइसोबार को क्या बोलते हैं, समभारिक। क्या बोलेंगे, समभारिक। आपको ध्यान रखना है कि जब भी सम वर्ड आएगा, सम का मतलब होता है बराबर या उसी के जैसा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग मतलब निकालना चाहें तो सम का मतलब हो गया बराबर, स्थानी का मतलब हो गया स्थान। तो जिसके बराबर स्थान हो, मतलब जिसके परमाणु संख्या समान हो, जिसके परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसको कहेंगे समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक किसको कहेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। किसकी संख्या बराबर हो, न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, उसके बाद है कि समभारिक। समभारिक किसको बोलेंगे, जिसका भार बराबर हो, भार क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, समभारिक। तो हाँ, भार का मतलब द्रव्यमान संख्या ही समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो, तो द्रव्यमान संख्या एक समान वाले को क्या बोलते हैं, समभारिक। और समभारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान 298 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 298 298, जिसमें नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है, तो 188 दी हुई है। हमको पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 298। तो प्रोटॉन की संख्या हमें पता नहीं है ये। उसके बाद जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन हमको दे रखा है 188 बराबर कितना हो जाएगा 298। यहाँ से अगर प्रोटॉन निकालने जाएंगे तो 298 में से 188 क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाते से आ जाएगा हमारे पास 110। तो हमारे पास प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई 110। और हमको पता है कि जो परमाणु संख्या होता है, ये परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। और प्रोटॉन की संख्या कितनी आई है 110। इसका मतलब है कि हमारा परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई परमाणु है, परमाणु का ये जो नाभिक है, नाभिक के ओर जो कक्षाएं बनी हुई है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होगी दैट मीन्स उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होंगे। उसकी संयोजकता जो होगी वो क्या आ जाएगी, शून्य होगी। जब पूरा बाह्यतम कक्षा भरा हुआ हो तब हमारा जो संयोजकता आता है वो कितना आता है, शून्य आता है, क्योंकि उसमें ना ही कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए उसकी संयोजकता हो जाएगी शून्य। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि एक तत्व का परमाणु भार W है। ठीक है, हम लोगों को फिर से परमाणु भार दे रखा है कितना, W। परमाणु भार कितना दिया हुआ है W, और परमाणु संख्या दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, परमाणु संख्या दी हुई है। परमाणु संख्या कितनी दी हुई है n। और हम लोगों को पता है परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें परमाणु संख्या n है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी n। और हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी n। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर हमसे पूछता कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अगर बाय द वे पूछ लेता कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती, तब हम क्या करते हैं, परमाणु भार में से क्या करते, प्रोटॉन की संख्या घटा देते। तो हमारे पास परमाणु भार था W, प्रोटॉन की संख्या थी n, तब हमारा न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाता है W माइनस n। खैर हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु के बारे में C612 के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब है कि ये एक कार्बन है जिसका जो परमाणु भार है वो ऊपर लिखा गया है 6, और जो परमाणु संख्या होता है उसको नीचे लिखते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, तो जो 6 होता है ये क्या बताता है, परमाणु संख्या को बताता है। किसको बताता है, परमाणु संख्या को बताता है। और ये जो 12 है, ये 12 जो है वो बताता है परमाणु भार को। किसको बताता है, परमाणु भार को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। ठीक है, बोल सकते हैं। और अगर यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारा न्यूट्रॉन भी कितना है 6, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6। तो ऑप्शन देखिए, इसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का जो होता है वो परमाणु भार एक होता है, और ये भी, इसकी परमाणु संख्या भी एक ही होती है। परमाणु भार भी एक ही होता है और परमाणु संख्या भी एक ही होती है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन ही उसमें प्रेजेंट होते हैं एक, उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके नाभिक में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, केवल और केवल एक प्रोटॉन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके 3 समस्थानिक हम लोगों ने पढ़ा है। एक को बोलते हैं प्रोटियम जिसको 1 लिखा जाता है, ये वाला हो गया। एक हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूट्रियम पार्ट 1 में, ये 2 और 1 लिखा जाता है। और एक होता है ट्राइटियम जिसको 3 और 1 लिखा जाता है। इसका मतलब है कि इसका भी परमाणु
संख्या 1 है, इसका भी परमाणु संख्या 1 है, इसका भी परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। लेकिन इसका जो परमाणु भार है वो भी 1 है, इसका परमाणु भार 2 है और इसका परमाणु भार 3 है। इसका मतलब है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रेजेंट है 2। इसका मतलब है कि इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या प्रेजेंट है 1। तो जो हमारा ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो प्रोटियम होता है वो एक्चुअल हाइड्रोजन ही होता है, तो उसमें किसी भी टाइप का कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा परमाणु विदाउट बिना न्यूट्रॉन्स के होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। उसके समस्थानिक जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है उसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तत्व के समस्थानिक के अणुओं के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है। ये पूछ रहा है कि जो समस्थानिक है, समस्थानिक का जो अणु का द्रव्यमान होता है उसमें अंतर होने का कारण क्या है। तो अब देखिए, समस्थानिक का मतलब हम लोगों ने समझा कि समस्थानिक किसको बोलेंगे, जिसका परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, तभी समस्थानिक बोलेंगे। इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या में तो कोई बदलाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक कौन बच गया, न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन बदलेगा तो भार भी बदलेगा, अगर न्यूट्रॉन नहीं बदलेगा तो भार भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते, बिल्कुल नहीं, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन है। तो हम लोग अभी शुरू से ही फर्स्ट स्लाइड से ही पढ़ते आ रहे हैं और फर्स्ट पार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब हमको परमाणु संख्या ज्ञात करने कह रहा है और प्रोटॉन की संख्या 10 दे रखा है, इसका मतलब हमारा परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक के गुण नहीं हो सकता। हमको बताने कि समस्थानिक के गुण क्या नहीं होंगे। तो क्या परमाणु द्रव्यमान समान होगा, बिल्कुल नहीं। जब परमाणु द्रव्यमान समान होगा तो वो समस्थानिक होंगे ही नहीं। तो उनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, बिल्कुल, ये तो सही है। ये भिन्न भिन्न भौतिक गुण को प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। ये समान रासायनिक गुण को प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या समान है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सी डी। तो देखिए बी सी डी एक ही में आ रहा है सी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 41 पे। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देने से क्या चेंज होता है, बदल देने से क्या चेंज होता है, तो वो उसके समस्थानिक में बदलाव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। हम लोगों ने जस्ट कुछ स्लाइड पहले पढ़ा। उसके बाद ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विसरित नहीं होता है, मतलब कौन सा विसरण क्रिया नहीं करेगा, ठीक है, मतलब विसरण क्रिया द्वारा नहीं फैलेगा। तो विसरण क्रिया के कारण से अगरबत्ती का धुआं फैलता है, तभी तो हमें सेंट बहुत दूर पहले से पता चल जाती है। इत्र की वाष्प भी होती है, इसीलिए सेंट की गंध आती है। धुआं भी विसरित हो सकती है, वो भी मिल सकती है, ठीक है। तो मेथी पाउडर जो है वो कहीं भी मिल नहीं सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेथी पाउडर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1343 पे। जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाए, ये ध्यान रखना है, जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो उसको परम शून्य ताप कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, ये आपको डेफिनेशन पे ही सीधा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 44 नंबर पे कि NH4 का होल 2, ये ऐसे लिखा हुआ है NH4 का होल 2 इंटू SO4, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि कितने परमाणु है। तो देखिए ये 2 का मतलब हुआ कि ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई है और ये 2 जो है
ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसका मतलब हो गया कि 2 गुना n है, ठीक है, प्लस 2 गुना H4 है, ठीक है, प्लस एक ही S है और O कितने हैं, 4 है। तो अब परमाणु निकाले तो इसके परमाणु 2 आ गए, इसके परमाणु 4 दूनी 8 आ गए, प्लस इसके परमाणु कुछ नहीं है तो एक ही है और इसके परमाणु 4 हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 11 और 4 15, कितना आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो ये हमारा परमाणु हो गया, परमाणु के बीच में ये क्या हो गया, नाभिक हो गया जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन पे बल लगा रहा है वो कौन सा बल होगा। तो चूंकि ये नाभिक के अंदर लग रहा है तो इसको कौन सा बल कहेंगे, नाभिकीय बल कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम लोग पार्ट 4 में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और जो पार्ट 4 आएगा वो बहुत जल्दी आएगा जिसमें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें।